तो हेलो दोस्तों। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था, जहां पर बहुत से लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो एक लड़का बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले रूम में है, और जब ये वहां पे जाता है तो देखता है कि उसके भाई की हालत बहुत खराब थी। वो अपने फादर के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये सुनकर ये बहुत डर जाता है क्योंकि उनके फादर की कई साल पहले तो मौत हो चुकी है। फिर वो अपने भाई को लेकर नीचे आया, लेकिन तभी उसका भाई उस पर चाकू से हमला कर देता है और फिर खुद को भी चाकू मार लेता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग डर गए। और फिर हम एक लड़की मिया को देखते हैं जो अपने मॉम के मौत के बाद अपने फादर के साथ ही रहती थी, लेकिन उसके फादर के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिर उसके दोस्त जेड के भाई का कॉल आता है जो कि वह जेड का वेट कर रहा था, लेकिन जेड उसे लेने नहीं आई। इसलिए वह मिया को फ़ोन करता है कि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई। फिर मिया अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और जेड के भाई रिली को घर ले जाने लगती है कि तभी रास्ते में उनके कार के सामने एक घायल कंगारू आ जाता है। इसलिए मिया अपनी कार रोक देती है। वो उस कंगारू को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस कंगारू को छोड़ के आगे चली जाती है। फिर वह रिली को घर ले जाती है जहां उसकी मुलाकात जेड से होती है और वह दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी मिया जेड को एक वीडियो दिखाती जिसमें कि एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें हैं और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई डीमन है। तभी उसके दोस्त वहां आ जाती है और उन लोगों को अपने दोस्त के पार्टी में जाना था, वह सभी वहां पे चले जाते हैं। मिया के दोस्त सबको बताते कि आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम टॉक टू मी है। मिया ये गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसकी दोस्त उसके सामने टेबल पर एक कैंडल जलाती है और एक लड़का उसके सामने एक अजीब हाथ की मूर्ति रखता है। वह बताते हैं कि अब तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाओ और कहना है कि टॉक टू मी। और जब मिया ऐसा करती उसके सामने एक आत्मा बैठी दिखती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और अपना हाथ हटा लेती है, लेकिन दोस्तों के कहने पर वह दोबारा से वह गेम खेलती है। फिर जब मिया हाथ मिलाती तो कहती मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। इसका मतलब कि अगर कोई आत्मा है तो उसे अपने अंदर आने के लिए बोल रही है, जिससे कि एक आत्मा उसके अंदर आ जाती है और वह रिली को सामने देखती है तो कहती वह तुम्हारे पीछे खड़ा है, वह तुमको पसंद करता है। ये सुनकर रिली घबरा जाता है, आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया रिली को यहाँ से भागने के लिए कहती है। अब 90 सेकंड पूरा हो गया था तो उसके दोस्त मिया के हाथ उस हाथ से छुड़ा देते हैं और कैंडल को भी बुझा देते हैं, जिससे कि मिया होश में आ जाती है। और ये मिया को क्या हुआ था ये तो आगे स्टोरी में जानेंगे। फिर रात को रिली सोने जाता है, लेकिन मिया की बातें सोचकर उसे डर लगने लगता है। इसलिए वह अपने बहन के पास जाता है, लेकिन उसकी बहन अपने पास सोने के लिए मना कर देती है। इसलिए वह मिया के पास चला जाता है जो कि आज उसके घर पर ही रुकी थी। मिया रिली को अपने सपने के बारे में बताती है जो कि एक मिरर के सामने खड़ी हुई है, लेकिन उसमें उसका परछाई नहीं दिखता है। फिर वो उस गेम के बारे में बातें करते हैं तो मिया बताती कि उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। और ये सुनते सुनते रिली सो जाता है। मिया उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक तरफ रख देती है और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो हमें उसका हाथ दिखाई देता है जो कि किसी डीमन का लग रहा था। मिया के अंदर अभी वो डीमन था जो कि गेम खेलते टाइम उसके अंदर आ गया था। रात को सारी दोस्त जेड के घर पर थी। जेड की मॉम कहती है कि शराब जैसे नशे से दूर रहना चाहिए और इतना कहकर वो घर से चली जाती हैं। फिर मिया अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती कि इसकी कहानी क्या है। वो बताती कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि ये किसी मीडियम के बॉडी से काटा गया। मीडियम मतलब जो कि आत्माओं से बात कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि इंसान आत्माओं की दुनिया से जुड़े रहें। फिर यहाँ सभी एक एक करके उस गेम को खेलते हैं और ऐसा करने से सबको मज़ा आ रहा था, लेकिन जेड एक गेम नहीं खेलती। और जब रिली ये गेम खेलने के लिए कहता तो जेड उसे मना कर देती है और बाहर चली जाती है। अब जो कि जेड बाहर चली गई तो मिया रिली को गेम खेलने की परमिशन दे देती है, लेकिन मिया अभी भी डीमन के वश में थी और वही ये सब करवा रहा था। फिर जब रिली गेम को स्टार्ट करता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपने अंदर आने देता हूँ। तो मिया की मॉम की आत्मा उसके अंदर आ जाती है और मिया से बातें करने लगती है, लेकिन तब तक टाइम आउट हो चुका था। लेकिन मिया को एहसास हो गया था कि ये उसकी मॉम की ही आत्मा है और तभी वह डीमन रिली के अंदर आ जाता है जो उसे पसंद करता था। मतलब स्टार्टिंग में जब मिया रिली से कहा कि वह तुम्हारे पीछे खड़ा है, वह डीमन अब रिली के अंदर था। और तभी रिली अपना सर टेबल से जोर से मारता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई और रिली के बारे में पूछताछ करने लगी। वह बहुत बुरी हालत में था, जिससे कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर यह सब होने के बाद जब मिया घर आती तो उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते,
लेकिन वो अपने रूम में चली जाती है और फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर रिली एडमिट था। वह सोचने लगती कि कैसे रिली की फैमिली को वो फेस करेगी, क्योंकि उसने ही गेम खेलने की परमिशन दी थी। हॉस्पिटल जाते ही ऐसा होता है। जैड उस पर बहुत गुस्सा होती है। वह कहती है, देखो तुम्हारी वजह से मेरे भाई की क्या हालत हो गई है। ये सुनकर मिया को बहुत ही दुख होता है। फिर वह जैड के दोस्त के साथ घर आती है, लेकिन वह अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह जैड के दोस्त को रुकने के लिए कहती। वह बहुत थक जाती है, इसलिए वह बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देखने लगती है। और ऐसे करते करते वह सो जाती है और सपने में भी वो अपनी मॉम को देखती है। और जब उसकी आंखें खुलती तो वो देखती कि उसके नाखून टूटे हुए हैं। वह यह देखकर काफ़ी डर जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी है। जब वह जैड के दोस्त के पास जाती है तो देखती कि कोई डीमन उसके पैर को चूस रहा है। वह यह देखकर डर जाती है और उसे जगाने लगती है, लेकिन जैसे ही जैड का दोस्त जागता तो असल में वह मिया आई थी जो उसके पैर को चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत डर गया। इधर हॉस्पिटल में जैड रिली की सफाई कर रही थी। तभी रिली जैड को काट लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर से अपना सर दीवार पर मारता है। इधर डीमन मिया को बार बार एहसास करा रहा था कि रिली बहुत ही दर्द में है, इसलिए तुम उसे दर्द से मुक्ति दिला दो। मिया अपने दोस्त से इसके बारे में बात करती है और फिर वह उस लड़के के पास जाते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसके भाई की मौत हो गई थी। वो उनसे कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि वो एक डीमन का हाथ है, मतलब कि आत्माओं की दुनिया का रास्ता। फिर मिया और जैड वापस हॉस्पिटल आते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उस दिन गेम में कुछ छूट गया था, मतलब कि जब रिली गेम खेल रहा था और जब उसने अपना सर टेबल पे मारा तो सब इसमें फंस गए और कैंडल को बुझाना भूल गए, इसलिए वह डीमन उसके अंदर आ गया और अभी भी है। फिर वह हाथ रिली के हाथ में देते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। मिया को लगता है कि शायद रिली मर चुका है, इसलिए वह खुद उस हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे बात करो रिली। तभी एक छोटी लड़की उसके सामने आती है तो वो कहती है, मैं तुम्हें अपने अंदर आने देती हूँ। फिर मिया आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और वहाँ पर वो रिली की आत्मा को देखती है जो कि बहुत से डीमन के बीच फंसा हुआ था। ये देखकर वो काफी डर जाती है और रोते हुए रियल दुनिया में आ जाती है। फिर वो अपने घर आती है जहाँ उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। वह उसे उसकी मॉम का लेटर सुनाते हैं जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे हस्बैंड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे आशा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अब मुझे कोई दर्द नहीं है। यह सुनकर मिया अपने फादर को गले लगा लेती है। तभी मिया को अपनी मॉम की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हारे फादर झूठ बोल रहे हैं, और ये बात वो बार बार ही सुन रही थी। तभी मिया के फादर के रूप में वह डीमन उस पर हमला कर देता है, इसलिए मिया एक कैंची उसे मार देती है। लेकिन वह भूल गई थी कि उसके फादर रियल थे और ये बस उसका एक भ्रम था कि वह डीमन उसके सामने है। फिर वह अपने दोस्त जैड को बुलाती है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तो जैड मिया के घर चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिया तो हॉस्पिटल के पार्किंग में थी जो जैड को जाते हुए देख रही थी, मतलब कि वो डीमन अभी भी मिया के अंदर था जिसने धोखे से जैड को घर बुलाया था ताकि वह रिली को मिया से मरवा सके। फिर मिया रिली को एक व्हीलचेयर पे बैठाकर रोड पे लाती है और इधर जैड मिया के घर आती है और जब वो घर के अंदर जाती तो मिया के फादर को जख्मी देखती तो सब कुछ समझ जाती है। फिर वो अपनी मॉम को फ़ोन करके मिया के बारे में सब बता देती है तो उसकी मॉम तुरंत हॉस्पिटल जाती हैं तो वो देखती हैं कि मिया रिली को रोड के बीच में ले जा रही है और मिया सोच रही थी कि उसे रिली को मारना चाहिए कि नहीं, जैसे उसने उस कंगारू के बारे में सोचा था। तभी डीमन उसकी मॉम के रूप में आता है और बार बार रिली को मारने के लिए कहता है, लेकिन मिया रिली को कार के सामने फेंकने के बजाय वह खुद ही कूद जाती है। लेकिन जैड उसे बचा लेती है और वह अब घायल हालत में हॉस्पिटल में होती है जहाँ वह खुद को एक मिरर के सामने देखती है, लेकिन वो अपनी परछाई नहीं देख पाती है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है, मतलब कि उसका बुरा सपना सच हो गया था और वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। फिर वो उस अंधेरी दुनिया में कैंडल की रोशनी देखती है। जब उसके पास जाती है तो वहाँ पर एक हाथ होता है। जैसे ही मिया उस हाथ को पकड़ती है उससे एक लड़का नज़र आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ, मतलब कि ये हाथ अब किसी और के पास है और वही गेम खेल रहे थे, बट किसी को नहीं पता कि ये हाथ किसका था। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।